Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है। What is an isthmus? Isthmus क्या है? तो isthmus है a narrow strip of land separating two water's body. So the answer is B. ये एक नैरो स्ट्रिप है लैंड का जो दो वाटर बॉडीज को अलग करती है और ये लैंड को जोड़ती है। ओके, द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू एक्सटेंसिव लैंड मासेस इज कॉल्ड isthmus। ओके, और ये isthmus ऐसा भी हो सकता है कि ये कनेक्ट करे टू कॉन्टिनेंट्स को और ज्वाइन करे एक पेनिनसुला को विद अ मैन लैंड। और इसका एग्जाम्पल है पनामा एंड स्वेज isthmus। ओके, which country's indigenous group of people is रोतुमन्स? कौन से किस कंट्री के इंडिजिनस पीपल हैं रोतुमन्स? तो ये फिजी के हैं। आंसर इज बी, फिजी। What are tides featuring two high tides and low tides each day called? जो टू हाई टाइड्स और लो टाइड को जो फीचर करता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेमी ड्यूरनल टाइड। आंसर इज डी। टाइड्स आर द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी। पीरियोडिकल राइज और फॉल जो होता है उसको कहा जाता है टाइड्स, और ये होता है वंस और ट्वाइस अ डे। और इसका रीज़न क्या होता है? combined effect of gravitational force exerted by the sun and moon and rotation of the earth, ये इसके रीजन होते हैं। Which among the following statements is or correct about atolls? Atolls के लिए correct statements पूछ रहा है, कौन सा है? An atoll is a regular circular oceanic reef system surrounding a large central lagoon. तो ये स्टेटमेंट सही है। ये एक सर्कुलर ओशियानिक रीफ होता है। देखिए, सर्कुलर और ओशियानिक रीफ एक रिंग शेप में होता है। एटॉल ये बिल्कुल सही है। द लगून हैज़ अ डेप्थ ऑफ 80 टू 150 मीटर की इसकी डेप्थ होती है, और मे बी ज्वाइंट द विद द सी वाटर थ्रू ए नंबर ऑफ चैनल्स कटिंग अक्रॉस द रीफ। सी वाटर से कनेक्ट हो सकता है। ओके, Atolls are far more common in the Atlantic than any other ocean. देखिए, अटलांटिक में नहीं, पैसिफिक में मोर कॉमन है, पैसिफिक में। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, आंसर इज ओनली वन। What is the amount of mass per unit volume of substance called? मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है डेंसिटी। आंसर इज सी। और इसको मेजर कैसे किया जाता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, व्हाट आर द winds which blow from the polar high pressure area to the temperate low pressure area called? तो विंड जो ब्लो कर रही है पोलर हाई प्रेशर एरिया से टेम्परेट लो एरिया को, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पोलर स्टर्लीज। आंसर इज डी। देखिए, पोलर स्टर्लीज ये हैं। ये पोलर हाई प्रेशर एरिया से टेम्परेट, ये टेम्परेट रीजन है, यहाँ को फ्लो करता है ये। What is the albedo of the earth as a whole? Albedo क्या होता है? The proportion of insolation that is reflect back by the surface is called albedo. सूर्य की जो ये पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, ये कितना ऑब्जॉर्व हो रही हैं और कितना रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसको कहा जाता है एल्बिडो। ओके, और तो एज अ होल कितना होता है एल्बिडो अर्थ पर? ये होता है 35। आंसर इज डी, 35।
Andorra is landlocked between two nations to the north and the south. What are those two nations? Andorra नॉर्थ और साउथ में दो नेशंस के बीच में है, लैंडलॉक्ड है। तो कौन सी ये कंट्रीज हैं? तो ये है स्पेन एंड फ्रांस। आंसर इज व्हाट? सी, फ्रांस एंड स्पेन। एंडोरा इज लोकेटेड इन द आइबेरियन पेनिसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में ये लोकेटेड है। ओके और ये 6th स्मॉलेस्ट नेशन है यूरोप का, 6th स्मॉलेस्ट है। ओके और 16th 16वीं वर्ल्ड की है। वर्ल्ड का 16वां सबसे छोटा देश है और 6वां यूरोप का है। Which layer contains almost 67% of the Earth's mass? कौन सा लेयर कंटेन करता है 67% ऑफ द अर्थ मास? ये है मेंटल। ओके मेंटल लाइज फ्रॉम द 40 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर बिलो द सरफेस। 40 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर बिलो द सरफेस ये होता है और ये 67% अर्थ मास को कवर करता है। What is the reason of Venus being the hottest planet of the solar system? Venus का hottest planet होने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। Venus has the surface temperature over 400 degrees Celsius. इसका surface temperature होता है and it is the hottest planet of the solar system, most likely due to the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Which among the following is the collective term for all volcanic matter? कलेक्टिव टर्म वॉल्केनिक मैटर जो भी हैं उसके सबको मिला के क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टेफ्रा। आंसर इज डी। द टेफ्रा इज ऑल द वॉल्केनिक मटेरियल सच एज एस, प्लम, volcanic bomb and volcanic blocks and एक होता है लैपिली। ये सारे टर्म्स हैं जिसको सबको मिला के कहा जाता है टेफ्रा। हाउ मैनी पार्ट्स अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ बीन डिवाइडेड? अर्थ का एटमॉस्फेयर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो ये 5 में डिवाइडेड है। आंसर इज डी। 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके Which among the following African country has been traditionally a center of ethnic conflict between Hutus and Tutsi ethnic groups? कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जो ट्रेडिशनली सेंटर है एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन द हुतूस एंड तुत्सी एथनिक ग्रुप? तो ये कंट्री है रवांडा। आंसर इज सी। रवांडा ये कंट्री है और ये जो ट्राइब्स हैं यहाँ की एंडेमिक हैं और रवांडा का जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? इसका नाम है किगाली। अहोम ट्राइब्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? अहोम ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं असम से। अहोम इज अ ट्राइब ऑफ शान डिसेंट। शान जो डिसेंट थे उससे बिलोंग करती हैं ये और असम में रहती हैं ये। 19th सेंचुरी में डोमिनेंट रेस था इनका, ये रीजन जो है इनका 19th सेंचुरी में यहाँ पे डोमिनेंट्स था। Which among the following is the most educated and wealthy religious community of India? मोस्ट एजुकेटेड और वेल्दी रिलीजियस कम्युनिटी कौन सी है? जैन है। आंसर इज सी। जैन सबसे ज़्यादा वेल्दी और एजुकेटेड है और लीस्ट एजुकेटेड कौन सी है? मुस्लिम। मुस्लिम जो है वो लीस्ट है।
least educated. Which of the following is called the shrimp capital of India? श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है जो इसको कहा जाता है, और ये बिलोंग कहाँ करता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है प्रोडक्शन कल्चरल श्रिम्प की। Which of the following matches of the crops and the soil required by them are correct? क्रॉप्स दिया गया है और उनकी सॉइल दी गई है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। तो टी के लिए हिली स्लोप्स एंड एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही। जलोढ़ मृदा और हिली स्लोप्स चाहिए टी के लिए। कॉफ़ी के लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये भी बिल्कुल सही है। राइस के लिए एलुवियल विथ क्लेई सबसॉइल, राइस के लिए जलोढ़ मृदा और क्लेई सबसॉइल, बिल्कुल सही है। मिलेट्स के लिए लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, ये भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही हैं, सो द आंसर इज डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया फुलर लेक्स इज सिचुएटेड? फुलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। फुलर लेक इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ द गोमती रिवर। गोमती जो रिवर है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और किस डिस्ट्रिक्ट में? पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। द गुरु दोंगमार लेक नेम्ड आफ्टर गुरु पद्मसंभवा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुरु दोंगमार्ग लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है सिक्किम में, आंसर इज बी। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है इन द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन सिक्किम। Which of the following Himalayan rivers does not originate from across the Himalayas? कौन सी रिवर है हिमालयाज रिवर है जो हिमालय से ओरिजिनेट नहीं करती? तो ये कौन सी है? ये है गंगा। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से, ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं। और नेम होता है पहले इनका भागीरथी। ओके। और यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से जब मिलती हैं तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। What is the length of the Indus River in India? इंडिया में इंडस रिवर की लेंथ क्या है? तो ये रहा है आपकी इंडस रिवर, दिस ब्लू वन, और 700 किलोमीटर है इंडिया में। द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इन इंडिया इज अबाउट 700 किलोमीटर। और टोटल लेंथ कितनी है इंडस रिवर की? 3180 किलोमीटर। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.